तो मैं आज आपसे बात करने के लिए परमेश्वर ने मेरा मन में डाला है। कुछ बातें आपसे बताना चाहते हैं। साइन फैमिली ध्यान से सुनना है। परमेश्वर मुझे बोला है, हाँ, कलीसिया में परमेश्वर का लोगों के अंदर बहुत कुछ संभावना है। पॉसिबिलिटी, बोलो पॉसिबिलिटी, संभावना। आमीन। आपका जीवन में जब प्रभु आपको बुलाया है, आपका जीवन में कुछ पॉसिबिलिटी है। बोलो पॉसिबिलिटी। उसका मतलब हम जो नहीं जानते हैं, हम जो नहीं समझ सकते हैं, आपके अंदर और मेरे अंदर छुपा हुआ है। पास का व्यक्ति को बोलो, हमारे अंदर कुछ छुपा हुआ है। पॉसिबिलिटी, बोलो पॉसिबिलिटी, संभावना है। आपका जीवन में मैं जब बच्चा था, मैं जब जन्म पाया, मैंने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में कुछ दिन पढ़ा, उसका मैं अपना जीवन में कभी भी मैंने सोचा नहीं है मैं एक ऐसा परमेश्वर का प्रेरित बनेगा। मेरा जीवन में मेरा मम्मी नहीं जानते, मेरा पापा नहीं जानते, मेरा भाई नहीं जानते। इवन मेरा भाई ने बोला तू अपने काम के लिए सामर्थ्य हो जाए, क्योंकि अपने काम के लिए भी मैं सामर्थ्य नहीं था। लेकिन मेरे अंदर परमेश्वर ने कुछ रखा हुआ था। आज कलीसिया को परमेश्वर बोलते हैं, आपको परमेश्वर ने चुना है। आपके अंदर बहुत कुछ परमेश्वर ने निवेश किया है, उसको अभी बाहर निकलना जा रहे हैं। आपका ओरिजिनल पर्पस ऑफ गॉड, आपके लिए परमेश्वर का महान योजना, वो परमेश्वर इन दिनों में आपका जीवन से निकालने के लिए आमीन जा रहा है। पिछले दिन प्रभु ने किया, लेकिन इन दिनों में बहुतों का जीवन में प्रभु उस कार्य को निकालने जा रहे हैं। आमीन। उसके लिए रुकावट क्या है? हमारा बारे में लोगों ने, दुनिया ने जो बोला वह बातों पर आपने विश्वास किया। नहीं तो आपका मन में आया वो विचार, आपने सोचा यही है, मैं पढ़े लिखे नहीं है, मैं योग्य नहीं है, मैं अच्छे घर पे पैदा नहीं हुआ। आपका माता पिता ने बोला होगा तू किसी काम का नहीं है। ये सारी बातें हमने विश्वास किया, उसको आज आपका जीवन से डिलीट करना है। बोलो, जो दुनिया ने बोला, लोगों ने बोला, अपना भाई बहन, पापा मम्मी, जो कोई भी कुछ आपका जीवन के लिए बोला, वो सब अधूरा है। परमेश्वर आपका जीवन के लिए कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। आपको हमें समझने की बात है ये, मेरा परमेश्वर मेरा बारे में क्या बोलते हैं। बोलो, मेरा परमेश्वर मेरा बारे में क्या बोलते हैं, उसको हमें समझना और जानने की जरूरत है। आमीन। बोलो, आपका पास का व्यक्ति को बोलो, आपके अंदर बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, संभावना है। आमीन। बोलो, आपके अंदर बहुत सारे संभावना है, पॉसिबिलिटी है। आमीन। आपके जीवन में आपको लगता है इट इज इम्पॉसिबल, लेकिन परमेश्वर के लिए सब कुछ पॉसिबल है। तो विश्वास करें, बहुत कुछ होने जा रहा है। बोलो, अद्भुत होने जा रहा है। आमीन। तो नकारात्मक बातें आपका जीवन में जो पिछले दिन आपने सुना है, उसको विश्वास किया है, उसको डिलीट करना है, उसको मिटाना जरूरी है। कुछ लोगों का जीवन में रिजेक्शन मिला बचपन से। आपको आपका मन, आपका जीवन में जो बातों में आप अभी तक बाहर नहीं निकल पाए, आप बोलते हैं कोई नहीं है मेरा, किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया। ये सब झूठ है और आपका जीवन में डाला हुआ शैतान की चाल है। आपको बोलना है किसी ने प्यार किया या ना किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आकाश और पृथ्वी को बनाए हुआ परमेश्वर ने मुझे प्यार किया। लेकिन कुछ लोगों का जीवन में गड़बड़ी यही है, परमेश्वर का प्यार से बढ़कर है ये वाला मुझे प्यार करे। पास का व्यक्ति को बोलो, आपका परमेश्वर आपको प्यार किया है,
इसलिए आज आप यहां पर हैं। परमेश्वर का प्यार का नतीजा है आज आप कलीसिया में बैठा हुआ है। हालेलुया, आमीन। नहीं तो कहीं और हो सकते थे, हाँ या ना, आमीन। तो इससे बढ़कर क्या आपको एक सबूत क्या चाहिए? आप आज चर्च में बैठा हुआ है, परमेश्वर का लोगों का बीच में बैठा हुआ है, यीशु मसीह का पवित्र लहू से धोकर शुद्ध पाया हुआ व्यक्ति है। आप यीशु में धर्मी हो गया है। बोलो, यीशु में मैं धर्मी। और कोई प्रूफ चाहिए? यीशु आपको प्यार करते हैं, आमीन। और चाहिए? हाँ, मैं बता देता हूं। आप परमेश्वर को ना जानते हुए भी यीशु मसीह आपके लिए कैलवरी क्रूस पर आपके पापों का प्रायश्चित कर दिया। हम पापी थे, अधर्मी थे, प्रभु ने हमें अपनी अपराधों का लेखा देने की जगह अपनी अपराधों से हमें बचा लिया। अपनी अपराधों का प्रायश्चित यीशु ने क्रूस पर कर दिया। बोलो, अब हम अधर्मी नहीं है, यीशु में धर्मी है। पास का व्यक्ति को थोड़ा हिला कर बोलो, आप यीशु में धर्मी हो गया। आमीन, आमीन। सो आपके अंदर बहुत सारी, बोलो, संभावना है, पॉसिबिलिटी है। हाँ, तो उसके लिए आपका पॉसिबिलिटी, आपका जो संभावना आपका जीवन के द्वारा प्रकट होने के लिए परमेश्वर आपको कलीसिया में लेके आया। आमीन। तो मैं आपको एक वचन पढ़कर सुना देता हूं। बहुत सारे लोगों का जीवन में ये बातें होते हैं। यिर्मयाह नबी का पुस्तक, उसका पहला अध्याय, यिर्मयाह नबी का पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसका पहला पद से लेकर हम पढ़ेंगे। जल्दी से। हिल्किय्याह का पुत्र यिर्मयाह, जो बिन्यामीन देश के अनातोत में रहने वाले याजकों में से था, उसी के ये वचन है। यहोवा का वचन उसके पास आमोन के पुत्र यहूदा के राजा योशिय्याह के दिनों में उसके राज्य के 13वें वर्ष में पहुंचा। इसके बाद योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के दिनों में और यहोशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 11वें वर्ष के अंत तक भी प्रकट होता रहा, जब तक कि उसी वर्ष के 5वें महीने में यरूशलेम के निवासी बंधुआई में ना चले गए। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। परंतु यहोवा ने मुझसे कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूं वहां तू जाएगा, और जो कुछ मैं तुझे आज्ञा दूं वही तू कहेगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूं, यहोवा की यही वाणी है। आमीन। ये तो आप में से, हमें से बहुत सारे लोग आपने पढ़ा होगा बहुत बार, लेकिन यहां पर देखिए, परमेश्वर यिर्मयाह को बोलते हैं, मैंने तुम्हें मां के गर्भ में रचने से पहले चुन लिया है, मैंने तुम्हें भविष्यवक्ता ठहराया है। बोलो, भविष्यवक्ता ठहराया है। मैं विश्वास के साथ आज बोलता हूं, ज़ायन फैमिली में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर भविष्यवक्ता ठहराया। आमीन। बोलो, मां की गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर आपको चुन लिया और परमेश्वर ने आपको सब जातियों का, बोलो, जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया।
तो बोलो भविष्यवक्ता। भविष्यवक्ता का मतलब परमेश्वर का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया वो व्यक्ति। आमीन। और उसका नीचे जब पढ़ते हैं वहां पर हम देखते हैं, उसके आगे पढ़ेंगे वहां पर उसका 8वीं पद में फिर से पढ़ेंगे। तू उनके मुख को देखकर मत डर, आमीन। क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुंह छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है, उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। यहाँ पर यिर्मयाह एक बालक है, छोटा है, लेकिन परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार तो बहुत बड़ा है। और यिर्मयाह खुद बोलते हैं मैं एक बालक हूं, मुझे बोलना नहीं आता। हम में से बहुत सारे लोग बोलने वाला एक एक्सक्यूज है ये, हमें बोलना नहीं आता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे अंग्रेजी नहीं मालूम, मेरा घर छोटा है। बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारा जीवन में हम भी बोलते हैं, आपको लगता है। लेकिन परमेश्वर क्या किया, वहां पर लिखा हुआ है परमेश्वर ने उसका मुंह को स्पर्श किया, बोलो छू लिया। तो आत्मा मेरे अंदर डाल रहा है, ये मेरा मन में परमेश्वर की डाला हुआ एक शब्द है। परमेश्वर इन दिनों में बहुतों को ऐसे स्पर्श करने जा रहे हैं। आपका मुंह को परमेश्वर, एक बार परमेश्वर स्पर्श करेगा, बोलो परिस्थिति बदलना शुरू हो जाते हैं। आपका जुबान परमेश्वर के लिए आप देने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर आपका जुबान को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। फिर बोलने वाला आप नहीं है, परमेश्वर की आत्मा आपका द्वारा बोलेंगे। और इतना भी नहीं है, वहां पर परमेश्वर की आत्मा यिर्मयाह से कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं तो तू गिराने के लिए और बनाने के लिए, तोड़ने के लिए सारे अधिकार, पास का व्यक्ति को बोलो अधिकार। एक भविष्यवक्ता का पास परमेश्वर क्या देते हैं, अधिकार देते हैं, बोलो अधिकार। आमीन। इन दिनों में अगर आप भविष्यवक्ता है, आप जो बोलेगा वैसा ही हो जाएगा। यीशु का नाम से मैं आपको भविष्यवाणी के रूप में कहना चाहते हैं, अभी तक भारत ने नहीं देखा ऐसे भविष्यवक्ता परमेश्वर भारत में खड़ा करने जा रहा है। अभी तक भारत ने नहीं देखा वैसे भविष्यवक्ताओं को परमेश्वर भारत में खड़ा करने जा रहे हैं। परमेश्वर बहुतों का मुंह को छूने जा रहा है यीशु नासरी का नाम से। आमीन। ज़ायन फैमिली तैयार हो जाइए। आपने बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं बालक हूं, मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन मां की गर्भ में रचने से पहले परमेश्वर ने आपको चुन लिया। आमीन। परमेश्वर ने आपको जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। इन दिनों में वो मैनिफेस्ट होने जा रहा है। अभी तक वो प्रकट नहीं हुआ, अभी प्रकट होने जा रहा है। आप में बोला है मेरे पास योग्यता नहीं है, परमेश्वर बोलते हैं मेरी योग्यता मैं आपको दे रहा हूं, मेरी अधिकार आपको दे रहा हूं। इन दिनों में जब सच्चा भविष्यवक्ता प्रकट हो जाते हैं, झूठे भविष्यवक्ता का काम खत्म हो जाएगा। पास का व्यक्ति को बोलो सच्चा भविष्यवक्ता, जीवित परमेश्वर की भविष्यवक्ता इन दिनों में प्रकट हो जाएगा। सारी झूठी भविष्यवाणी, झूठी भविष्यवक्ता का समय खत्म होने जा रहा है यीशु का नाम से। परमेश्वर आमीन कुछ लोगों का मुंह को छूने जा रहा है। आपका जीवन में शायद आप बालक हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, परमेश्वर आपको छूकर आपको इस पीढ़ी में भविष्यवक्ता के रूप में प्रकट करने जा रहे हैं। हम इन पिछले दिन मैंने कहा था परमेश्वर अपनी लोगों को पेश करने जा रहे हैं।
परमेश्वर अपने लोगों को प्रकट करने जा रहा है, परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा है। बोलो, आपका द्वारा, हमारा द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करेंगे। हम परमेश्वर अपनी भविष्यवक्ता को बोलो प्रकट करने जा रहे हैं। कुछ समय तक परमेश्वर शांत रहा, अब बोलो भविष्यवक्ता प्रकट होने जा रहे हैं। हमें इस्राएल मिस्र की गुलामी में था, लेकिन एक समय ऐसा आ गया, परमेश्वर की नियुक्त समय पर आ गया, परमेश्वर फरो का सामने एक भविष्यवक्ता को ठहराया। हमें मूसा जो बोलते वैसे ही हो जाते। हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो, हमें इन दिनों में ऐसा कुछ होने जा रहा है, गुलामी से लोगों को आजाद करने के लिए मूसा जैसे भविष्यवक्ता जो प्रकट होने जा रहा है। मूसा जो बोलते वैसे फरो की मिस्र के राज्य में होने लग जाते। हालेलुया। राजा तो फरो है, फिरो है, लेकिन जो परमेश्वर जो बोलते हैं, मूसा जो बोलते हैं, फिरो का राजमहल में होने लग गया। आमीन। विश्वास करने वाला, आप अपनी जीवन में विश्वास करके बोलो, ये होने जा रहा है। आमीन। राजा तो कोई और है, लेकिन भविष्यवक्ता जो बोलते वही होते हैं। आमीन। हालेलुया। आहाब इस्राएल का राजा है, लेकिन एलिया भविष्यवक्ता जो बोलते वही से होते हैं। आमीन। एलिया ने बोला 3.5 साल तक बारिश नहीं होगा। आमीन। राजा ने बोला राजा मैं हूं, लेकिन भविष्यवक्ता ने बोला वो होगा। आमीन। पास का व्यक्ति को बोलो, भारत में परमेश्वर का भविष्यवक्ता को परमेश्वर इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। God is going to introduce the prophet of this nation in the name of Jesus. Hallelujah. Amen. कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका जीवन में भविष्यवक्ता बनने की इच्छा नहीं है। आपका जीवन में मेरा काम हो जाएगा क्या, लेकिन some people are, कुछ लोगों को समझ में आ रहा है। आप अपनी छोटी छोटी बुद्धि को क्या बोलो, आमीन। पास का व्यक्ति को बोलो, आपका सोच को थोड़ा बदलने के लिए इच्छा रखो। अगर आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप बोलो प्रभु मैं यहां बढ़ूं। हमें परमेश्वर बड़े लोगों को आमीन चुनकर बड़े काम करने से बढ़कर परमेश्वर छोटे लोगों को चुनकर बड़े काम करने के लिए। आमीन। पास का व्यक्ति को बोलो, परमेश्वर छोटों को, नीचों को, तुच्छों को, निर्बुद्धियों को चुनकर महिमा प्रकट करते हैं। आमीन। यिर्मयाह कहते हैं मैं बालक हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसको भविष्यवक्ता ठहराया। मैं आपको फिर से कहता हूं, यू आर नॉट एक्सीडेंटली हियर। ज़ायन फैमिली में आप एक्सीडेंटली नहीं आया। गॉड हैज ए ग्रेट प्लान। परमेश्वर के पास एक महान योजना है। कितना लोग उसके लिए तैयार है? आमीन। विश्वास करें, ये सारी काम परमेश्वर जो करने जा रहा है, उसके लिए परमेश्वर कलीसिया में आपको लेके आया। बहुत सारे लोग कुछ नहीं बन पाते, उसका कारण यही होते हैं, आपको समझ में नहीं आते हैं परमेश्वर ने क्यों मुझे बुलाया। समझ में आते हैं? आप अपना रूटीन काम में बिजी है। जो चर्च में एक व्यक्ति आते हैं, पास्टर को परमेश्वर इसलिए ठहराया, आपको परमेश्वर की बुलाहट में तैयार करने का काम है। आमीन। लेकिन उसके लिए समय देने की जरूरत है। पास के व्यक्ति को बोलो समय देने की जरूरत है। आप बोलते हैं मेरा नौकरी है, मेरा काम है, मेरा बच्चा है, मेरा घर है,
उसमें आप व्यस्त रहते हैं, उसका कारण आप उसी में रहते हैं। आप समझ लेना, एक खिलाड़ी को वर्ल्ड कप चल रहा है शायद अभी, है आमीन, सब लोग बोल रहे हैं आज फाइनल है। मैंने अभी तक देखा नहीं, देखने के लिए टाइम नहीं मिला। मैं आपको बोलना चाहता हूं, उस खिलाड़ी अपने आप खिलाड़ी नहीं बना। वो खिलाड़ी एक कोच के पास आया, एक कोच उसके अंदर की टैलेंट को देखकर उसको तैयार किया। हाँ या ना? कभी कभी पास्टर एक कोच बन जाते हैं, आमीन, क्योंकि आपके अंदर जो परमेश्वर की बुलाहट को समझकर उसको तैयार करने का काम परमेश्वर पास्टर को तैयार नियुक्त करते हैं। लेकिन उसके लिए आप यहां पर रणजी ट्रॉफी में खेलने वाला पंकज यहां पर बैठा हुआ, पंकज आप खड़े हो जाएंगे। ये रणजी ट्रॉफी में खेलते, अभी पिछले बार आईपीएल में भी उनको सिलेक्शन मिला। पंकज आप इधर आ जाए, पंकज से पूछेंगे, पंकज का कोच उसको क्या ट्रेनिंग देते, तब आपको पता चलते हैं आप एक खिलाड़ी तैयार होने के लिए उसका जीवन में क्या क्या छोड़ना पड़ते हैं, क्या क्या करना पड़ते हैं। आमीन, थैंक यू। आप रणजी ट्रॉफी में भी खेला, आमीन, कैसे रहा? माइक ले लो। प्रभु की सबको जय मसीह की। प्रभु की महिमा से गया मैं वहाँ पे। मैं अपने बारे में बताऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी पास्टर के साथ मैं बना रहता हूँ और पास्टर मेरे साथ बने रहते हैं। तो आज जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ या जिस जगह पे मैं खेल रहा हूँ, वहाँ पे एक प्रभु का नाम लेके रह ही नहीं सकते। वहाँ पे मैं फिर भी रहता हूँ उनके बीच में, और एक दिन करता हूँ कि उनसे अलग होऊंगा, और बहुत जल्द होने जा रहा हूँ। उसके लिए परमेश्वर में मेरा साथ देता है, उसके लिए धन्यवाद परमेश्वर को। आमीन। इस सीजन इनके लिए बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं आपको इसलिए बुलाया गया, आपका कोच है। कितने बजे सुबह आप उठते हैं प्रैक्टिस के लिए? सुबह हम उठते हैं 4 बजे उठते हैं। कितना समय प्रैक्टिस करते हैं? हमारा सुबह 4 से 8 प्रैक्टिस होता है, फिर 10 से 2 बजे तक होता है, फिर 4 से 6 बजे तक होता है। प्रैक्टिस करना पड़ता है, अगर नहीं करेगा तो नहीं करेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे। सिंपल। कोच का बात आप मानते हैं? जी मानते हैं। पूरा पूरा मानना पड़ता है। मानना पड़ता है। थैंक यू, वंडरफुल। तो आपको मैं इसलिए इनको बुलाया था, 4 बजे उठकर प्रैक्टिस करते। हम में से बहुत सारे लोगों का अंदर इच्छा है मैं भी ऐसा बन जाऊं। बड़े पास्टर को देखते हैं, बड़े परमेश्वर के अभिषिक्तों को देखते हैं, हमें भी लगता है मुझे भी कुछ करना है, मुझे भी कुछ बनना है। सच में आपके अंदर जो बुलाहट है, लेकिन क्यों उस जगह पर आप पहुंच नहीं पाते हैं? आप अपनी अपनी कामों में व्यस्त है, परमेश्वर के लिए समय देने के लिए नहीं है। इस चर्च में परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को पास्टर बना दिया, वर्शिप लीडर बना दिया, मीडिया का। आपको मालूम है कुणाल, आप यहां पर आएंगे? कुणाल तो बिजी है। कुणाल यहां पर कहीं है? इधर आइए ना। कुणाल की मम्मी यहां पर है। कुणाल की सिस्टर यहां पर है। सिस्टर इधर आइए। आमीन।
कुणाल अब मीडिया का काम देखते हैं, मैं इनसे पूछ लेता हूं। मम्मी तो आए नहीं है, मम्मी अगले सेशन में शायद आएंगे। साक्षी, आप कभी सोचा है एक कुणाल कैसे कुछ बन सकते हैं? आप बताओ ना। नहीं, कुणाल कैसे था पहले? बहुत शरारती, बहुत शरारती। बहुत शरारती, बात नहीं सुनता था। हर बार हर रोज स्कूल से कंप्लेन आता था कि आप स्कूल में आ जाओ, आज इसने ये किया है, आज इसने ये किया है। तो इसलिए इसने ज्यादा पढ़ा भी नहीं स्कूल में। तो इसने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप में से किसी ने सोचा है आज जो कुणाल जो है वो बन सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी नहीं हो सकता। मैं आपको बोलना चाहता हूं, थैंक यू कुणाल। आमीन। ये एक मीडिया में अब बहुत अच्छे, अभी ये इस हफ्ते वो श्रीलंका में जा रहे हैं। आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इसका मम्मी, इसका बहन, इसका कोई भी नहीं जानते थे ये कुछ बन सकते हैं, लेकिन ये कुणाल चर्च में बने रहा। इसलिए आपको चर्च में परमेश्वर लेके आते हैं। परमेश्वर मेरे अंदर बोल रहे, आपके अंदर कुछ पॉसिबिलिटी है, उसको परमेश्वर इन दिनों में प्रकट करना चाहते हैं। वो सब बातें प्रभु की महिमा के लिए होना है, लेकिन हम बहुत सारे लोगों के अंदर की वो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं आते, वो संभावना प्रकट क्यों नहीं आते? क्योंकि आप अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। आपको लगता है संसार में जीना है तो मुझे ये चाहिए वो चाहिए, इसके लिए दौड़ो भाग। मैं बोल रहा हूं काम करना है, कामकाजी बनना है, आलसी नहीं बनना है। लेकिन आपके अंदर की पॉसिबिलिटी है, आपके अंदर की परमेश्वर का दिया हुआ कुछ निवेश है, कुछ संभावना है, वो इन दिनों में प्रकट होना है। आमीन। चर्च ऐसा है, आपको परमेश्वर चर्च में एक मेंबर बनकर, एक विश्वासी भाई बनकर रहने के लिए सिर्फ नहीं है, आपके अंदर बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। पवित्र आत्मा आज आपसे कहने के लिए बोल रहा है। मैंने आज बोला है, वो बातें आप ध्यान से सुने। द प्रॉफिट ऑफ दिस नेशन इज गोइंग टू बी मैनिफेस्ट। परमेश्वर इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। वो हम यहां पर बैठे हुए होंगे। बोलो, आज यहां पर बैठे हुए कोई व्यक्ति हो सकते हैं, ऑनलाइन में मुझे सुनने वाला कोई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप अपना समय प्रभु की उपस्थिति में देना और परमेश्वर जो बुलाहट को समझने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप अपने जीवन में अपनी बुद्धि लगाकर भागदौड़ करने की जगह स्पेंड द टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताए। आमीन। तो आप उस समय बिताएगा, प्रभु आपकी जो बुलाहट है उसको पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। आमीन। मैं आपको ये बातें इसलिए बोलता हूं, परमेश्वर को भारत में अपनी महिमा प्रकट करना ही है, करना है। बोलो, करना है। परमेश्वर भारत में अपना महिमा प्रकट करेंगे। आप नहीं है, मैं नहीं है, कोई और होंगे, परमेश्वर तो करेंगे ही करेंगे। आमीन। जब हामान का समय खत्म हो गया है और वस्ती का समय खत्म हो गया है, परमेश्वर को एस्तेर तो चाहिए चाहिए। हालेलुया। और हामान का जो घमंड बड़ी बहुत हो गया, तो परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए। आमीन। उसके लिए परमेश्वर ने गुलामी में लेके आया मोर्देकाई को। हालेलुया। वस्ती का समय खत्म हो गया, तब परमेश्वर ने गुलामी में, आमीन, एक लड़की को लेके आया, आमीन, वहां पर, ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सके। हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो, योग्यता का कारण नहीं है, परमेश्वर की बुलाहट आपके ऊपर है। आपकी और मेरी योग्यता का कारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट है, परमेश्वर का समय है, परमेश्वर का नियुक्त समय है। हालेलुया। आमीन।
एक और व्यक्ति को जल्दी इंट्रोड्यूस करके मैं समाप्त करूंगा। परमेश्वर समय समय पर ये करते हैं। हमें ये जो शाऊल का समय खत्म हो गया, परमेश्वर ने देखा एक दाऊद को ने भेड़ों को चराने वाला एक चरवाहा है, लेकिन भेड़ों को चराने वाला चरवाहा के अंदर एक राजा बैठा हुआ है। इस्राएल का राजा। उनका बाप को नहीं दिखते हैं वो, लेकिन परमेश्वर दिखते हैं। परमेश्वर देखते हैं। पास का व्यक्ति को बोलो, आपका माँ बाप को नहीं दिखते हैं वो, लेकिन आपका सृजनहार वो देखते हैं। चरवाहा, आमीन, चरवाहा जब भेड़ों को चराते हैं, परमेश्वर उनको देखते हैं, दाऊद तू इस्राएल का राजा बनने जा रहा। आमीन। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? इसलिए आपका माँ बाप ने बोला, आपके आसपास का लोगों ने बोला, वो बातें नहीं है। परमेश्वर आपके अंदर कुछ निवेश किया हुआ है, वो इन दिनों में बाहर आने पाए। सब लोग बोलो, परमेश्वर जो चाहते हैं, मेरा बुलाहट इन दिनों में मैनिफेस्ट होना है, प्रकट होना है, यीशु का नाम है। आमीन। परमेश्वर ने, हम न्यायों का पुस्तक, न्यायों का पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसकी 11वीं पद में देखिए। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओरपा के अबीएजरी योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए छाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया और मिधानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजराइलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनुष्य के सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। आमीन, हालेलुया। ये गिदोन ने कहते हैं, मैं अपनी घराने में सबसे छोटा है और मेरा मनुष्य में सबसे कंगाल है। ध्यान से सुन लेना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता होते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग ये बातें बोलते हैं, मैं सबसे छोटा गोत्र का हूं, हम सबसे छोटा जाति का हूं, हमारा घर पे कंगालपन है, हमारा परिवार कंगालपन में है, हमारा परिवार में कोई अच्छा नहीं है, ये सब बोलते होंगे। पवित्र आत्मा मुझसे कहते हैं, कलीसिया को कहे, परमेश्वर उनमें से किसी को चुनने जा रहे हैं। परमेश्वर जो देख रहा है, ध्यान से सुन लेना, मिथ्यान इस्राएल का सारे लोगों का सब कुछ चुरा के ले जा रहे हैं। उसकी खेती तो नाश कर रहे हैं, उसको तो परेशान कर रहा है, लेकिन उसका बीच में एक व्यक्ति गिदोन अपना फसल खराब होने नहीं देते। आमीन, बोलो, अपने फसल खराब होने। मैं इसको बोलते हैं तो तब मुझे एक बात बोलना पड़ते। आप में से कितना लोग ध्यान दिया होगा, कोरोना आया, सब बंद हो गया, सब अपनी अपनी कुफे में आकर छुप गया।
लेकिन जायन छुपने की जगह उस समय ज्यादा काम किया। हाँ या ना? हालेलुया। पास का व्यक्ति को बोलो, अगर शैतान आपके घर से कोई चुराने के लिए आते हैं, हम इन परमेश्वर का बच्चा, परमेश्वर का जन, छुपने का समय नहीं है, उस समय अपना काम करने का समय है। प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं, भागना नहीं, गुफे में छुपना नहीं, बोलो काम करो, परमेश्वर आपका साथ है। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको मालूम है इस कोरोना का समय पर कलीसिया बहुत बंद हो गया, लेकिन जायन फैमिली हजारों में बढ़ने लगे। आपको प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं, चर्च में किसी ने कुछ बोल दिया, मैं घर पे आकर चुप रहा हूं। किसी ने कुछ बोल दिया, प्रतिकूल परिस्थिति आया, अब चर्च में नहीं जाते। आपका जीवन के अंदर प्रतिकूल परिस्थिति आते, रात को जागो, प्रार्थना करो, हे शैतान, मेरा परिवार में, मेरा घर पे तेरा कोई जगह नहीं है। आप प्रार्थना में जागे, आमीन, उसी रात शायद परमेश्वर आपका घर पे उतर आएगा, आपका प्रार्थना रूम में उतर आएगा। परमेश्वर बोलेंगे, ये शूरवीर, सुरमा, हालेलुया, मैंने तुम्हें इस्राएल का भविष्यवक्ता, जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। एक वाणी सुनी इन दिनों में, आमीन, चाहे परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, आपकी प्रार्थना जीवन में आप बोलेंगे, मेरा देश नाश होने नहीं देंगे, मेरा परिवार नाश होने नहीं देंगे। आप युद्ध लड़ने वाला, प्रार्थना करने वाला, आपका फसल को खराब करने वाला शैतान का हाथ में जाने नहीं देंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आपका जीवन की द्वारा प्रभु कुछ करने जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर बोलते, मैं तेरा संग हूं, मैं तेरा साथ हूं, आलस ना हो। रात की, दिन में, रात में आप बैठकर प्रार्थना करना शुरू करेगा, परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा। एकांत में प्रार्थना करेगा, एकांत में बैठेगा। आपका परिवार में प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं, आप उस समय डरना नहीं, एकांत में बैठे प्रार्थना करें, असंभव संभव में बदलते हुए आप देखेंगे। शैतान को, आपका बच्चों को, अपना जीवन शैतान को चुराने नहीं देना, आपके परिवार में शैतान काम करने नहीं देना। यू विल स्टैंड इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। प्रार्थना करेंगे। पास का व्यक्ति को बोलो, हम प्रार्थना करेंगे। सोने वाला जाग जाओ, परमेश्वर अपनी भविष्यवक्ताओं को प्रकट करने जा रहे हैं। परमेश्वर भारत में प्रेरितों को प्रकट करने जा रहे हैं। परमेश्वर अभी तक दुनिया नहीं देखा ऐसे इवेंजलिस्ट भारत में खड़े होने जा रहा है। हे शूरवीर, इन दिनों में आपका जीवन में परमेश्वर की आवाज सुने, मैंने तुम्हें चुन लिया। आप बोलेंगे, मैं कंगाल हूं, मेरा परिवार छोटा जाति का है, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। आमीन। आपका जाति छोटा हो या आप कंगाल हो, इफ यू आर रेडी टू स्टैंड फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर आपको चुनकर अपनी महिमा के लिए खड़ा कर देंगे। परमेश्वर जाति देकर नहीं आते हैं, आपकी योग्यता देकर नहीं आते हैं। परमेश्वर आप प्रभु के लिए, प्रभु की महिमा के लिए आप अंदर एक प्यास है, आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है, प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। इस वाणी को सुने। आप अपने जीवन में इन दिनों में प्रार्थना में बैठे, कुछ होने जा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे बोल रहे, आपके अंदर परमेश्वर कुछ निवेश किया हुआ है। हमें परमेश्वर कुछ निवेश किया हुआ है। बाइबल कहते हैं, हम देखिए एफिसियों का पत्र, उसका 3 अध्याय, आमीन, एफिसियों का पत्र, उसका 20 जल्दी से पढ़ेंगे। अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। बोलो, हम में जो कार्य करते। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक, बोलो विनती और समझ से,
बोलो विनती और समझ से काम कर सकता है। वो सामत के अनुसार जो, बोलो जो सामत के अनुसार जो हम में कार्य करता है, वो हम में कार्य करता है। कितना लोग बोलेंगे पवित्र आत्मा मुझ में कार्य कर रहा है। मुझे परमेश्वर की जो महान योजना के लिए खड़ा करने के लिए जो पवित्र आत्मा मुझ में कार्य करते हैं, विश्वास करते हैं? कितना लोग बोलेंगे यस, मेरा विनती और समझ से कहीं अधिक। बोलो मेरा विनती और समझ से कहीं अधिक। कुछ साल का बाद में पता चलेगा। बोलो कुछ दिन का बाद में पता चलेगा। आपका विनती और समझ से कहीं अधिक। बोलो विनती और समझ से जो हम में जो कार्य करते हैं। पवित्र आत्मा को कार्य करने के लिए अनुमति देंगे? बोलो पवित्र आत्मा जो बोलेंगे वो करने के लिए हम तैयार हैं। आप कलीसिया में प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने के लिए कलीसिया प्रभु दिया, एक पास्टर प्रभु दिया, आपकी मर्जी पर जीने के लिए नहीं। मैंने फिर से कहता हूं, परमेश्वर कुछ समय एक पास्टर को एक कोच के समान रखा हुआ है, ताकि परमेश्वर की उत्तम खिलाड़ी को प्रभु के लिए तैयार करे। आमीन। मैं ज़ायन परिवार के लिए धन्यवाद करता हूं। ज़ायन से बहुत सारे लोग अब प्रभु की सेवकाई अद्भुत तरीके से कर रहा है। पिछले दिन प्रभु की बुलाहट को वो समझकर प्रभु का सन्मुख में समय देने के लिए तैयार हो गया। आज वो प्रभु के राज्य के लिए सामर्थ्य योद्धा बन रहा है। बोलो ये आने वाला दिनों में बहुत कुछ होने जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, मैं इस बातों को जो बोलते हैं कि जिसके बारे में बोल रहा है मैं नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं प्रभु जो बोलते हैं वो करते हैं। लेकिन वो व्यक्ति आज यहां पर बैठा हुआ है, जो व्यक्ति मुझे सुन रहा है, आप बोलते होंगे मेरा योग्यता नहीं है, लेकिन आप प्रभु के लिए प्यासे हैं। प्रभु आपके जीवन के द्वारा, अब परमेश्वर की इच्छा है आपको परमेश्वर दुनिया का सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। पास का व्यक्ति को बोलो परमेश्वर अपनी महिमा किसी और को नहीं देंगे। परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करने के लिए कुछ लोगों को पेश करने जा रहे हैं भारत में। आमीन। आप ध्यान से देखिए ना, एस्तेर गुलाम बनकर गया, एक स्लेव बनकर गया, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उस बेटी को मां की गर्भ में रचने से पहले उस राज्य की रानी बना दिया। लेकिन यह रानी को नहीं मालूम था। समझ में आते? बोलो समय पर पेश करेंगे। मोर्देकाई चौकीदार था, आमीन, गेट कीपर था। मोर्देकाई सपने में भी नहीं सोचा होगा मैं उस राज्य का सेकंड नंबर बन जाएगा, नहीं सोचा। ओनली थिंग, उसने प्रभु की इच्छा, प्रभु के लिए की जलन उनके अंदर था। इस्राएल का परमेश्वर का बिना और किसी और का सामने वो दंडवत। हामान ने बोला मुझे दंडवत करना है। हामान को सब लोग दंडवत करते, लेकिन इस ये मोर्देकाई ने बोला मैं परमेश्वर के अलावा किसी और को दंडवत। आमीन। पास के व्यक्ति को बोलो धन को दंडवत नहीं करना, मनुष्य को दंडवत नहीं करना। आमीन। राजाओं के राजा को दंडवत करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे। हालेलुया। समय पर परमेश्वर घूरे पर से उठाकर अधिपतियों का साथ बैठा देंगे। बोलो समय निकट आ रहा है आपका। आमीन। पाप का साथ वालों को बोलो समय आ गया है। आपको परमेश्वर अपनी महिमा को दिखाने के लिए पेश करने जा रहे हैं। हालेलुया। आमीन। दुनिया में किसी को ना मिला हुआ सुंदरता एस्तेर को मिला। परमेश्वर ऐसे कुछ करने जा रहे हैं। आपके अंदर वो सुंदरता परमेश्वर डालने जा रहे हैं। आपके अंदर वो खूबी परमेश्वर डालने जा रहा है।
परमेश्वर किसी का जुबान को छूने जा रहा है। यिर्मयाह ने बोला मैं बालक हूं, आमीन। गिदयोन ने बोला मैं कंगाल का, बेन्यामीन गोत्र की कंगाल का परिवार से हूं, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें चुन लिया। कितना लोग बोलेंगे यस, प्रभु की बुलाहट को मुझे जानना है, उसके लिए मुझे तैयार होना है। कुछ बच्चा लोग बोलेंगे, हमें मम्मी ने बोला तू बेवकूफ है, तू पढ़ते नहीं है, तू वैसा है, लेकिन प्रभु बोलते हैं शूरवीर,